जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, मन में बार बार बुरे विचार आते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पाएं? महाराज जी ने कहा, मन के सभी विकारों को जड़ से मिटा देंगे ये 10 रहस्यमयी सूत्र। पहला, स्थान का प्रभाव। जहाँ आप खड़े हैं, बैठते हैं, रहते हैं, उसका सीधा असर आपके विचारों पर होता है। सत्संग स्थल, तीर्थ, वन, नदी, तट, यह सब मन को शांत करते हैं। दूसरी ओर अपवित्र या विषय वासना से भरे स्थान मन को दूषित कर देते हैं। दूसरा है अन्न का प्रभाव। जिस भोजन को आप ग्रहण करते हैं वह केवल शरीर को ही नहीं, मन को भी गढ़ता है। इस प्रकार का अन्न वासना को जागृत कर देता है। अधर्म से कमाया हुआ अन्न, विकारी भाव से पकाया हुआ खाना। तीसरा, जल का प्रभाव। आजकल जल भी दूषित हो गया है। प्लास्टिक की बोतलों, नालों, अपवित्र साधनों से निकला जल मन में अशांति और विकार भर देता है। जितना हो सके गंगा जल, कुएं का पानी या शुद्ध जल ग्रहण करें। चौथा, संगति का प्रभाव। जिस परिवार, समाज या परिकर में आप रहते हैं वही आपकी वृत्ति बनाता है। कामुक, क्रोधी या लोभी की संगति तमोगुण बढ़ाता है। भजन प्रिय, शांत चित्त की संगति सत्व गुण को जगाता है। पांचवा है पड़ोसी का असर। आपके आसपास रहने वालों की वाणी, दृष्टि और कर्म का प्रभाव अनजाने में आपके मन पर पड़ता है। रावण के कारण समुद्र को भी दंड मिलने वाला था। ऐसा है पड़ोस का प्रभाव। छठा है दृश्य का प्रभाव, विशेषकर मोबाइल। आप जो देखते हैं वही सोचते हैं। मोबाइल आज मन को दूषित करने वाला सबसे बड़ा उपकरण बन गया है। मोबाइल में क्या देखना है इसका चयन आपकी सोच बनाएगा। अश्लील दृश्य, फालतू मनोरंजन, संतों की वाणी, कीर्तन, भजन। अश्लील दृश्य नहीं देखने, फालतू मनोरंजन नहीं करना, संतों की वाणी को सुनना है, कीर्तन भजनों को सुनना है। सातवां है साहित्य व कार्य का प्रभाव। आप क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किस काम में लगे हैं, वही मन की दिशा तय करता है। भक्ति, साहित्य, हरिनाम, सेवा कार्य करोगे तो मन निर्मल होगा। कामुक, भोगी, हिंसक कंटेंट, मन विकृत होगा। आठवां है एकांत और आत्मचिंतन। भीड़ से थोड़ा अलग होकर अपने विचारों का निरीक्षण करें। मैं क्या सोच रहा हूँ, यह प्रश्न ही विकारों को रोक देगा। जो मन में है वही जीवन बन जाएगा। नौवां है संगत और त्याग। बुरी संगति से तुरंत दूर हो जाइए। कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, यदि उसके कारण आपकी वृत्ति नीचे जा रही है तो त्याग करना ही साधक का धर्म है। 10वां, भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम। यही है मन को नियंत्रित करने का परम उपाय। नाम जप करते रहिए, भगवान की लीला सुनिए, उनका ध्यान कीजिए, मन अपने आप निर्मल होता जाएगा। ये 10 बातें आपको ध्यान रखनी हैं। यदि आपको बार बार गंदे विचार आते हैं तो स्थान, अन्न, जल, संगति, दृश्य, साहित्य और चिंतन सबकी जांच करिए। नाम जप, उपवास और धाम की परिक्रमा आपके मन को शांत कर देंगे। मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। जय श्री राधे।